हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जैसा हम आपको मालूम ही है कि प्राचीन भारत की हमारी एक सीरीज़ चल रही है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। उसमें हमारा जैन धर्म का एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है। अब इसमें आपका पार्ट 3 हम अपलोड कर रहे हैं। इसके जो जैन धर्म के ऊपर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके बाद इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी अपलोड किए जाएंगे। अब आप देखेंगे, सबसे पहले इससे पहले के वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बता चुके हैं, आप उससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगी जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। तो जैन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं तो लिख रखा है, ये डिस्क्रिप्टिव में भी आपके पेपर में काम आ सकता है। जैसे उत्तराखंड PCS या UP PCS में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, लोअर PCS उत्तराखंड में भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, रेंजर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो लिखा है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी के जन्म से पूर्व ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। यानी जैन धर्म जो था वो महावीर स्वामी से पहले से ही प्रिवेल कर रहा था, पहले से ही बना हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 तीर्थकर आ चुके थे। यानी टोटल आपका 24 तीर्थकर हैं जैन धर्म में। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पहला तीर्थकर जो है वो आपका ऋषभ देव जी हैं। तो ऋषभ देव जी और उनसे बाकी 22 तीर्थकर वो आपका पहले से ही मौजूद थे। महावीर स्वामी जो थे वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था और वो जो थे वो 24वें तीर्थकर जैन धर्म के माने जाते हैं। तो जैन धर्म की क्या शिक्षाएं हैं, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को हमें डिस्कस करना है। नंबर 1, तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि सारा संसार सजीव है। यानी आपका जिसे हम नॉन लिविंग मानते हैं, पत्थर, चट्टान, जल, ये में भी आपका जीवन है। सारा संसार कैसा है, सजीव है। तो इसीलिए जैन धर्म ये स्वीकार करता है कि सभी में जान है। इसीलिए जैन धर्म हिंसा का भी निषेध करता है। इसके बाद देखेंगे जीवों के प्रति अहिंसा, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। तो जैन धर्म ये मानता है कि जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, मनुष्यों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। तो ये जैन धर्म का एक मुख्य कंसेप्ट है। जैन धर्म के अनुसार पुनर्जन्म और जन्म व पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है और इस चक्र से मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, त्याग व तपस्या की आवश्यकता होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसीलिए मुक्ति का त्याग करके विहारों में निवास करना, संसार का त्याग कर मुक्ति के लिए संसार का त्याग करके विहारों में निवास करना चाहिए। तो इसके बाद तो यहाँ 3 पॉइंट आपने देखे, एक तो संसार सजीव है, दूसरा अहिंसा, और अगर आपका जन्म जन्मांतर के कर्म चक्र इनसे मुक्ति पानी है तो अपने कर्मों को सही होना होगा, और कर्म तब सही होंगे जब आप त्याग और तपस्या करेंगे। तो ये जैन धर्म के प्रमुख शिक्षाएं थी। अब जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, सबसे पहले तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। तो 5 महाव्रत हैं आपका जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और 5वां जो है वो था ब्रह्मचर्य। और ये आपका किसने जोड़ा ब्रह्मचर्य? ये जोड़ा महावीर स्वामी ने। और ये जो 4 थे ये किनके कंसेप्ट थे? ये 4 आपका पार्श्वनाथ जी के कंसेप्ट थे। तो इस तरह से ये आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और इसमें 5वां जो महाव्रत जोड़ा वो महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपने देखा होगा, अगर आप पुराने पेपर्स देखते हैं तो कई जगह पर ये आपका आता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा। फिर है स्यादवाद। स्यादवाद आपका महावीर जो जैन धर्म है उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे आगे भी हम डिस्कस करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी विचार अंतिम सत्य नहीं होता, क्योंकि
किसी भी विचार के 7 दृष्टिकोण हो सकते हैं। यानी अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसको 7 तरीके से कहा जा सकता है। इसको हम नीचे वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। नेक्स्ट है अनेकात्मवाद। तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक कण कण में आत्मा विद्यमान है, यानी पूरा संसार सजीव है। इसके बाद इन्होंने त्रिरत्न का कंसेप्ट दिया था। त्रिरत्न यानी आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। अनीश्वरवाद, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चारवाक ये अनीश्वरवादी धर्म है, यानी ये भौतिकवादी धर्म है। ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो जैन धर्म भी कहता है कि इस सृष्टि को चलाने के लिए कोई ईश्वर जैसी चीज नहीं है। आशर्व, इसमें क्या है, कर्म करने पर जीव पर अजीव की परत चढ़ जाती है, यानी आपका जीव के ऊपर संसार का लोभ मोह ये सब आपका चढ़ जाता है। संबरा, अजीव को रोकने के लिए कर्म बंद करने होते हैं, उसको आप संबरा कहते हैं। निर्जरा, निर मतलब होता है हटा देना। तो ये जो चढ़ी हुई परत है उसको हटाने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, इसको कहा जाता है जैन धर्म में निर्जरा। इसके बाद अगला जैन धर्म का सिद्धांत है सृष्टि की निरंतरता, यानी जीवन या संसार जो है वो निरंतर बना ही रहेगा, कभी संसार समाप्त नहीं होगा। इसके बाद जीव अजीव का सिद्धांत। जीव अजीव का सिद्धांत अभी बताया है कि प्रत्येक में आपका जीव होता है, प्रत्येक जो कण कण है उसमें जीव होता है। जाति प्रथा को अस्वीकार किया जैन धर्म में। इसके बाद आगे हम देखेंगे अब जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न अभी हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किए ही थे। सम्यक ज्ञान, दर्शन, आचरण। तो सम्यक दर्शन है, दर्शन मतलब यानी सम्यक मतलब होता है सही, तो सही विश्वास। जैन धर्म के अनुसार सत्य में ही सम्यक श्रद्धा है। इसके 8 अंग है। तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव वालों के लिए हो सकता है। बाकी तो एक इसमें क्वेश्चन आता है त्रिरत्न किससे संबंधित हैं, और क्योंकि वो त्रिपिटक और त्रिरत्न ये दोनों ही प्रश्न आते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से होता है, त्रिरत्न आपका जैन धर्म से होता है। तो इसके बहरहाल आपका सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? 8। संदेह दूर करना, यानी आपको सच में विश्वास करना है तो उससे के लिए क्या करना पड़ेगा? संदेह दूर करना पड़ेगा, सांसारिक सुखों की इच्छा को मिटाना पड़ेगा, आसक्ति विरक्ति से बचना पड़ेगा, गलत रास्ते की तरफ ना जाना, विश्वासों पर भ्रमित ना होना, सही विश्वास पर अडिग रहना, सभी के लिए सम्मान भाव रखना, और आपका जैन धर्म में पूर्ण आस्था व विश्वास। ये आपका सम्यक दर्शन हो गया। फिर है सम्यक ज्ञान। आपको जो है वास्तविक ज्ञान या अच्छा ज्ञान, सत्य ज्ञान क्या है? तो सही विचार या सही सत असत का भेद, यानी आपको क्या सच है और क्या असत्य है, यानी क्या झूठ है, इसका भेद जान लेना ही सम्यक ज्ञान होता है। इसके 5 भेद होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और कैवल्य ज्ञान। इन सब में डीप डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, इनमें कोई इस तरह के प्रश्न डिस्क्रिप्टिव में तो ये आ सकता है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों का वर्णन कीजिए, तो उसमें ये आप डिस्कस कर सकते हैं। इससे फर्दर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। सम्यक चरित्र लास्ट है। सम्यक चरित्र या जिसको हम कह सकते हैं सम्यक आचरण। तो ज्ञान, दर्शन, आचरण, लास्ट में आचरण है। तो सम्यक मतलब हो गया सही। तो आपका जो है सम्यक, इसमें लिख रखा है सम्यक चरित्र, ये इंद्रियां है। इंद्रियां जीव का बाह्य उपकरण है। आप जानते हैं हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे ज्ञान इंद्रिय है, ग्रहण इंद्रिय है, सूंघने के लिए आपका एक इंद्रिय है, देखने के लिए आपका है, श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए है। तो ये इंद्रियां जो है ये हमारे जीव का बाह्य उपकरण है। इनकी सहायता से बाह्य जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हमने नाक है हमारे पास एक इंद्री, तो उससे हमें सूंघने की जानकारी होती है। तो इस तरह से सुनने की जानकारी हमें कान से होती है। तो इसमें लिखा है जैन धर्म के अनुसार पूर्व जन्म के कर्म फल को नष्ट करने के लिए तथा इस जन्म में
के कर्म फल से बचने के लिए, यानी आपका जो है पुराने जन्मों के जो हमारे कर्म हैं उनसे उनको जो नष्ट करना है और इस जन्म में नए बुरे काम आप ना करें, उनसे बचना है, तो उसके लिए त्रिरत्नों का पालन यानी सम्यक ज्ञान दर्शन आचरण तीनों का पालन आवश्यक है। इसी से मनुष्य किसकी ओर अग्रसर होता है? निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न का सिद्धांत था। नेक्स्ट है स्यादवाद। तो स्यादवाद जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें क्या कहा है मैंने पहले भी इसको बताया अभी कि जो भी कोई बात कही जाती है वो किसी विशेष दृष्टिकोण से कही जाती है। वो अगर किसी और दृष्टिकोण से आप समझोगे उसे तो वो कही भी जा सकती है और नहीं भी कही जा सकती। जैसे हम आप कहें कि ये हमारा वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट उन्हीं के लिए तो है जो तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए ये वीडियो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एक आम ग्रामीण व्यक्ति है, किसानी पेशी कर रहा है, या आपका जो है दुकान पर बैठा कोई व्यापारी है, उसको इस चीज़ से क्या लेना देना कि जैन धर्म में कितने सिद्धांत हैं, जैन स्यादवाद क्या है क्या नहीं है, किस पर क्वेश्चन आता है किस पर क्वेश्चन नहीं आता। तो यही स्यादवाद है। यानी कोई भी जो आप बात कह रहे हो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ही है, किसी और के लिए इसका कोई मूल्य या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही स्यादवाद है कि आप कोई भी बात कह रहे हो तो वो आप एक विशेष दृष्टिकोण से कह रहे हो। दूसरे के दृष्टिकोण से वो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, या कही भी जा सकती है और नहीं भी कही जा सकती। तो स्यादवाद में कितने स्वरूप होते हैं? 7। तो पहला प्रश्न तो इसमें यही आता है कि स्यादवाद किससे संबंधित है? तो आप जैन धर्म से कहना। अब आपका जो है इसमें जो 7 हैं वो कैसे हैं? सबसे पहले आप अगर देखोगे स्यादवाद में यहाँ लिख रखा है और फिर लिख रखा है नहीं है और नहीं है, यानी फिर आगे लिख रखा है और नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जैन धर्म या ये स्यादवाद जो ये कहता है कि कोई भी चीज़ है, ये आप कह सकते हो कि वो कोई चीज़ है, यानी स्यात् न अस्ति, ये मतलब हुआ स्यात् है मतलब स्यात् अस्ति। फिर आप या इसे आप ना समझें तो भी चल जाएगा। लिखा है, कोई 7 तरह से कोई बात कही जा सकती है। कोई बात है तो कोई बात नहीं है। जैसे आप कहो कि पेड़ पर आम पक गया, तो दूसरा कहेगा पेड़ पर आम नहीं पका है। तीसरा कहेगा हाँ पक भी गया है और नहीं भी पका, लग रहा है कि पक गया है लेकिन पका नहीं है। तो यानी आपका 3 कंसेप्ट तो यही हो गए है, अभी मैंने कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कोई यूट्यूबर कह देगा, कोई टीचर कह देगा नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा कह देगा कि नहीं हो भी सकता है, आ भी सकता है, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। तो इस तरह से 3 तरह से आपने बात कह दी, है नहीं है और नहीं है। अब आपका जो है फिर ये तो 3 हो गए। इसके बाद आपका कोई कहेगा कहा जा सकता है, हाँ हो सकता है भाई आ जाए। तो आपका जो है फिर नेक्स्ट लेवल आ जाएगा कि है लेकिन कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ आपने कहा है, हाँ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहा जा सकता है। दूसरा कहेगा है लेकिन कहा नहीं जा सकता। फिर लास्ट में हो जाएगा भाई नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट हो जाएगा है, ये हटा दीजिए, इसको मत पढ़िए नहीं तो, है नहीं है और आपका कहा भी नहीं जा सकता। यानी आपका सबसे पहले आपने कहा है यहाँ पर, उसके बाद आपने कहा नहीं है। एक आपका जो है, जैसे हम अभी एग्जाम्पल दिए थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरे ने कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरे ने कहा है और नहीं है और नहीं है। इसके बाद चौथे ने क्या कहा? कहा नहीं जा सकता।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथे ने भाई हमने कहा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथे ने कहा नहीं, कहा नहीं जा सकता इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवें ने कहा कि है लेकिन कहा नहीं जा सकता। ठीक है, कहा नहीं जा सकता। और छठे ने क्या कहा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। यानी आपका तीन ये और सातवां ये, टोटल एक बात को कोई भी व्यक्ति 7 बार, यानी कि 7 बार उस बात को कहा जा सकता है, 7 बार उस कंसेप्ट को या उस आइडियोलॉजी को कहा जा सकता है। जैसे परमाणु बम विनाशकारी है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन है। कोई कह देता है, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना को कई लोग कहते थे कोरोना है, कई लोग कहते थे कोरोना नहीं है, कई लोग कहते थे कोरोना है और नहीं भी है, और कई लोग कहते थे है, कहा जा सकता है। नेक्स्ट कहते थे कोरोना है, कहा भी नहीं जा सकता, और कोरोना है या नहीं हम कह नहीं सकते, तो है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो 7 तरीके से एक बात को कह सकते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है स्यादवाद। तो ये इसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं। यह है सप्तभंगी ज्ञान, सप्तभंगी ज्ञान। स्यादवाद को आप, यानी इस सप्तभंगी, यानी जो 7 बार एक बात को कहा जा रहा है, 7 भागों में कहा जा रहा है, इसे आप कहते हैं सप्तभंगी ज्ञान। और ये आपका स्यादवाद जैन धर्म में कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद कल्पसूत्र। कल्पसूत्र आपका जो है, ये जैन धर्म की एक इम्पॉर्टेंट कृति है, यानी रचना है, जिसका जो लेखक थे वो भद्रबाहु थे। और ये आपका, इसका फ़ायदा क्या होता है, कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। इसमें 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का जीवन चरित्र है, जीवन चरित्र है। 8 दिवसीय जो एक पर्व होता है जैन धर्म में, पर्युषण पर्व, ये पर्यावरण नहीं है, पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व जो है, उस समय जैन साधु व साध्वी कल्पसूत्र का पाठ व व्याख्या करते हैं और सामान्य लोग इसे हृदयगम करते हैं। हृदयगम का अर्थ होता है यानी वो अपने मन में यानी सुनते हैं। तो ये आपका हुआ जैन धर्म के एक इम्पोर्टेंट कृति रचना, जिसे हम कहते हैं कल्प सूत्र। इसके बाद नेक्स्ट है कैवल्य संथारा और अनंत चतुष्टय गणधर शील व्रत। ये सब आपको अगले वीडियो में हम कराएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर उतना आदमी बैठ नहीं पाता, इतना आजकल शॉर्ट टेम्पर लोग हो गए हैं, तो इसीलिए ज़्यादा देर तक बैठना, सबको रील का ज़माना है, 2 मिनट में ही आगे बढ़ जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसके बाकी बचे हुए पॉइंट्स पार्ट 3 में भी करा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।